बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक फ़ैसला सुना दिया है। 23 अक्टूबर का फ़ौजी अदालतों का सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में ये फ़ैसला दिया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला दिया था कि जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है इसको कलअदम करार दिया जाए। इस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई और इंट्रा कोर्ट अपील पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया। 6 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसने 23 अक्टूबर का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने का फ़ैसला जो है वो सुना दिया। अब ये जो फ़ैसला आया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आइंदा मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो इस केस में पटिशनर थे, जो इसमें दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने एतराज़ उठाया जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इस केस में जो बेंच बना था, जो 6 रुकनी बेंच बना, उसमें जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान साहब शामिल थे। इससे पहले जो बेंच बना था ना, जो इससे पहले जो 23 अक्टूबर को बेंच बना था जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ैर नकवी और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल थे। जो ये बेंच बना था जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया था और कहा था कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए, जबकि 4 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया था कि जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है इसको कलअदम करार दिया जाए। अब चूंकि जो फैसला आया है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल बरकरार रखा जाएगा और ये फैसला सुना दिया गया कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा, तो इस केस में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत, 6 जजेस में से एक जज साहिबा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने इख्तलाफ किया है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसको कलअदम करार दिया जाए। ये जो फैसला है ये 5-1 की अक्सरियत से आया और जस्टिस सरदार तारिक के ऊपर जो एतराज़ उठाया गया वो ये था कि जो पटिशनर थे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जज रहे हैं, उन्होंने यह दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो जस्टिस सरदार तारिक हैं वो पहले ही अपना माइंड जो है वो वाज़े कर चुके हैं फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक, तो लिहाजा उनको इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन उस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मैं बेंच से अलहदा नहीं होता, क्या कर लेंगे आप। इस पर जी जस्टिस सरदार तारिक साहब ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ उठाया। इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का अपना फ़ैसला मौजूद है कि जज की मर्ज़ी है कि वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। देखें, जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके साहिबजादे का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो जो केस था वो बैरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलक रियाज, बैरिया टाउन के जो मालिक हैं, उनसे मुतल्लिक था। तो उस केस में भी जस्टिस जवाद एस ख्वाजा उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ उस बेंच में शामिल थे। तो ये एतराज़ उठाया गया था कि जी उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वो उस बेंच से खुद को अलहदा कर लें, लेकिन उन्होंने उस बेंच से खुद को अलहदा नहीं किया और उसमें ही उसी केस में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का अपना जजमेंट, अपना फैसला मौजूद है कि जज की मर्जी है कि वो बेंच से अलहदा हो या ना हो, ये उसकी स्वाबदीद है, ये उसका प्रोगेटिव है। तो इसी तरह अब उन्होंने कहा जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के बारे में जस्टिस सरदार तारिक ने कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला मौजूद है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो, मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बेंच से अलग नहीं होता, क्या कर लेंगे। वकील लतीफ़ कोसा ने भी एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा मैं बेंच से अलग नहीं होऊंगा, तो उस पर उन्होंने फैसला सुना दिया। अब दूसरी बात यह कि आर्मी एक्ट का जो 21D, आर्मी एक्ट 21D जिसको ख़त्म किया गया था, इसको बहाल कर दिया गया और सिविलियंस का ट्रायल होगा फ़ौजी अदालतों में। वो जो लिस्ट आई थी जिसमें सिविलियंस के
ट्रायल से मुतल्लिक बताया गया कि कोई वाल्टन में रहता है, कोई कैवेलरी ग्राउंड में रहता है, कोई वापडा टाउन में, कोई टाउनशिप में, कोई ग्रीन टाउन में, कोई जो है वो वफाकी कॉलोनी में, कोई जौहर टाउन में रहता है। तो जितने लोगों की वो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के अंदर तमाम जो नाम थे, जितने भी लोग थे जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उनके बारे में कहा गया था कि जी इनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होगा। अब देखें, जो फौजी अदालतें हैं ना, उसमें लीनियंट व्यू नहीं होता, उसमें कोई रियायत नहीं होती, उसमें जिस तरह से भी फैसले आएंगे, जिस तरह से वो केसेस चलेंगे, वो मुकदमात चलेंगे, कब तक उसके फैसले आते हैं, वो बहुत जल्दबाजी में फैसले आते हैं या उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी फैसले आ जाएंगे। और फौजी अदालतों में जिन सिविलियंस का ट्रायल होना है उसमें एक नाम है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जो कि 9 मई के वाक़यात में जिनको मुलव्वस करार दिया गया और उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थे। तो सर इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि यह मुकदमा इमरान खान के ऊपर फौजी अदालतों में चलना है। ये मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर फौजी अदालतों में चलना है और इसका जो फैसला है वो हो चुका है कि अब जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होना है, वो नहीं रुक सकता, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आ चुका है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना जजमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब फौजी अदालतें इस पर कार्रवाई शुरू करेंगी। उसमें सिविलियंस का ट्रायल होगा। जो लोग आर्मी तनसीबात पर हमला करने में मुलव्वस थे, जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाए, जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ हैशटैग्स बनाए, जिन्होंने ट्विटर के ऊपर बैठकर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की दिहाड़ी लगाकर अपने इदारों को बदनाम किया, सर उनकी कोई खैर नहीं है जो पकड़े गए हैं। अब इसमें मज़ीद नाम सामने आएंगे और मज़ीद इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जस्टिस जवाद एस ख्वाजा से मुतल्लिक, लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें हाईलाइट कर दूं कि माफ़ी कोई नहीं है। इमरान खान साहब हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस PTI के कारकुनान है, सहूलतकार है, कोई भी है, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत भी है, नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई आइन और कानून से बालातर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने छक्का लगाया, और छक्का इसलिए लगाया कि देखें सर, जो फौजी अदालतों के काम है वो फौजी अदालतों ने करने हैं, आम कोर्ट्स के जो आम अदालतों के काम है वो आम अदालतों ने करने हैं। हम अदालतों के मामलात में ना तो मुदाखलत कर सकते हैं, ना ही हम अदालतों के मामलात में कोई नुक्ताचीनी, कोई जो है वो नुक्स निकाल सकते हैं। हम अदालतों के मामलात पर बात कर सकते हैं, अदालतों के फ़ैसलों पर इख्तलाफ कर सकते हैं आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन अदालतों को हम गाइडलाइन नहीं दे सकते। अदालतों के फ़ैसलों की अपनी नज़ीर मौजूद है, अपनी मिसाल मौजूद है, वो अदालतों के फ़ैसले हैं, उसका एहतराम है, उसकी जो अदालतों के फ़ैसलों की जो नज़ीर है उसका हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं कुछ कोई चीज़ एज्यूम कर सकते। इसी तरह जस्टिस सरदार जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब हैं, जो इस केस में पिटिशनर थे, और उनका ये एतराज़ था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। देखें, जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा है ना, उनकी सारी ज़िंदगी वकालत और इसमें ये जो है जजी में गुजरी, तो उन्होंने बहुत अच्छा नाम बनाया और वो बहुत इंटेग्रिटी वाले जज भी रहे, बहुत क्रेडिबल लॉयर रहे, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। उनकी शख्सियत, उनका किरदार बिल्कुल साफ़ है, उनका जो किरदार और उनकी शख्सियत की गवाही एक आम बंदा भी दे सकता है, क्योंकि वो बहुत क्रेडिबल जज थे। और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और उनके बारे में एक अमूमी तासुर ये था कि वो हमेशा आइन और कानून को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला करते हैं, हमेशा वो मेरिट्स के ऊपर फ़ैसला करते हैं। लेकिन वो इस केस में चूँकि पिटिशनर इसलिए थे कि जो सुनने में आया, मैं नहीं ये बात कर रहा, जो सुनने में आया कि उनके कोई अजीज़ो कारब थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जो गिरफ़्तार हैं। कोई सुनने में आया कि उनकी हमशीरें हैं और उनके कोई पता नहीं, कोई फैमिली के कुछ करीबी रुफ़का हैं, कोई अजीज़ो कारब हैं, तो वो इसमें जी इन्वॉल्व थे और उनको पकड़कर 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया गया और उन पर भी कोई सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। अब ये बात है या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ख़ुद बहुत क्रेडिबल शख्स हैं, वो ख़ुद बहुत, आप समझ लें कि इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है। और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस, कुछ दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बने थे, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए उन्होंने, बतौर जज भी बहुत अच्छे फ़ैसले दिए। तो अब ये कहा जाए कि जी जस्टिस सरदार तारिक को बेंच से अलहदा कर लें, तो फिर सर आप ये देखें कि जब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिन पर यह एतराज़ आयद किया गया कि वो अपने बेटे अरसलान इफ्तिखार का फ़ैसला नहीं कर सकते, उस केस से, उस बेंच से खुद को अलहदा कर लें, जब वो उस बेंच में खुद को शामिल कर चुके और ख़ुद वो कह चुके, उनका एक माइंड सेट था कि जी मैं नहीं जा सकता, मैं खुद को इस बेंच से अलहदा नहीं करूँगा,
तो वो नहीं हुए। उसमें खुद का जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का खुद का जजमेंट मौजूद है कि जज की मर्जी है कि वो खुद को बेंच से लदा करे या ना करे, ये जज की स्वाबदीद है। तो इसी तरह जस्टिस सरदार तारिक जो हैं उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो फैसला दें। वो तो बहुत क्रेडिबल जज हैं जस्टिस सरदार तारिक, और वो लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे और उनके फैसले बोलते हैं, उनके फैसलों की मिसाल है। और आप देख लें कि उन्होंने जितने फैसले दिए वो आइन और कानून के मुताबिक दिए। तो इसी तरह जी अब जो मुकदमे हैं फौजी अदालतों में चलने हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की रोशनी में उनके मुकदमे फ़ौजी अदालतों में अब चलेंगे और उसका फ़ैसला होना है। ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रखी। सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो कलअदम करार दिया गया था, इस केस में ये जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, इस इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का जो वो पहला फैसला था जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा, ये फैसला सुना दिया और ये फैसला बरकरार रहेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।